हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर हमारे अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके लिए पॉसिबल ये होगा कि आप लोगों को प्रेस करना होगा साथ बेल आइकन, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो वो लाजमी प्रेस कर लें। और अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाइए और वहाँ पर फॉलो कीजिए और लिंक भेज सकते हो भेजिए। तो वीडियो तो आज की बहुत ही बड़ी निकल कर आ रही है। मैं वीडियो का टाइटल बता दूं, पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो जिससे जो बात की है वो सामने आ गया। अब इसका नाम बड़ा अजीब है, वेलेंस्की से जो बात की है वो सामने आ गई, क्योंकि कल पीएम मोदी और उसकी बात आपस में हुई है जी। तो जो बात हुई है वो आ गई है सामने। अच्छा देखते हैं वजह। अब ये बिल्कुल बाबा अभी वीडियो देखते हैं तो तभी पता चलेगा। जाहिर सी बात है क्या बात की और क्या बातें सामने आई हैं एग्जैक्टली, और क्या पीएम मोदी ने कहा है उनको। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एंटरटेनमेंट चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आपको अच्छी अच्छी रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। वैसे यूपी में इलेक्शंस भी हो रहे हैं यार। Brought to you by योगी Bill सरकार by के। हां ये तो बात नहीं है। वजह पर देखो ना यूक्रेन का हाल और यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देश के राष्ट्रपतियों से बात की हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी दोनों से बात कर चुके हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत इस समय दोनों देशों के बीच निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विवाद के दौरान महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। इसका जिक्र खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी किया। बता दें, खुद ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विवाद को आपसी बातचीत से हल करने की बात रखते आए हैं। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी। कुछ चीजें बातचीत के जरिए हल नहीं होती हैं। ऐसे भी पहलू होते हैं जहां पर हमारी सीधी सक्रियता नहीं रहती, लेकिन इंसानियत का जीतना जरूरी है, हर डर से उभरना जरूरी है। फिर वो मौका जरूर आएगा जब यूक्रेन का आसमान सुरक्षित होगा और हर जगह से तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इससे पहले दोनों नेताओं से हुई अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री ने दोनों को कूटनीतिक रास्ते पर आने की सलाह दी थी। पहले भी दी, अभी भी दे रहे हैं। भारत सरकार बार बार अपने स्तर पर युद्ध विराम का आग्रह कर बातचीत से विवाद को हल करने की पेशकश करती आई है। हालांकि दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत तो हुई, लेकिन अब तक इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला। जिसका प्रमुख कारण है दोनों देशों के बीच जारी युद्ध। दरअसल रूस बातचीत तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन समेत विश्व के कई बार कहने के बाद भी युद्ध विराम नहीं लगा रहा। रूस अपनी बात पर अड़े हुए है और यूक्रेन से उसकी शर्तों को मानने के लिए कहता आया है। लिहाजा दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं और हमलों का सिलसिला जारी है। बड़ा खूबसूरत है यूक्रेन यार ना, अभी रोड देखिए कितनी जबरदस्त बनी है। अब तक हुए युद्ध के कारण लगभग आधा यूक्रेन खंडर हो चुका है। हालांकि इसका असर रूस पर भी बराबर पड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। देखो ना हाल, क्या फायदा हुआ इस चीज का, आज भी कुछ ना है। हाँ ना। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। मैं बात है अपनी रिव्यू की तरफ। अच्छा, जो पीएम मोदी ने बात की है तो बोला है कि भाई तुम लोग ऐसे सुलझाओ कर लो, तो इसी में बेहतरी है। यानी यूक्रेन को साफ साफ इंडिया कह रहा है तुम लोग रशिया की बात मान लो। बिल्कुल सही बात है भैया, माननी पड़ेगी, क्यों नहीं माननी पड़ेगी।
उसके पास कोई चारा नहीं है। बाबा चारा नहीं है, चारा तो उसके पास पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिकड़ी देखा, ये हाल देखो क्या कर दिया। आधा यूक्रेन तबाह हो गया। आधा यूक्रेन तबाह कर दिया रशिया ने, और इंडिया रशिया के खिलाफ जाए, ये तो मैं कहता हूँ ज़ेलेंस्की की बहुत ही बड़ी भूल होगी। तो ज़ेलेंस्की को चाहिए कि वो पीएम मोदी की बात माने, जो उसको मशवरा दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, क्योंकि उनकी प्यूटन से भी बात हुई होगी, तो प्यूटन ने भी उनको ये बात बोला कि ये हमारी शर्तें मान ले। आप इनको बोलेंगे आप हमारी शर्तें मान लो, हम उधर ही जंग रोक देंगे। बिल्कुल सही बात है। जहाँ यूरोप की तरफ जाने का फायदा तो नहीं है, यूरोप की तरफ से आया भी तो कोई नहीं है। वही ना, यही तो बात है बाबा सबसे बड़ी। रात को मैंने एक सुना है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $10 अरब का ऐलान किया है, $10 बिलियन। लेकिन वो पैसा क्या फायदा, पैसा खंडरात में क्या कुछ, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये भी कहा कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। जो यूक्रेन की अगर जंग रुक जाती है, जितनी यूक्रेन की तबाही हुई हम इसको पूरा करेंगे। अच्छा बोला है हमारे, तो चलो अमेरिका चलो ये बात कर, और यार कर तो दी है, पर तुम इसको क्यों अपनी तरफ बुलाते हो? जानबूझ के जंग लगा के अब उस पे नमक छिड़क रहा है जंग लगाने के बाद, जानबूझ के। जहाँ वो तो पता है ना अमेरिका का, लेकिन भाई इंडिया का इतनी बड़ी शरारतें तो नहीं थी ना। रशिया की यही शरारत थी कि हमारी तरफ रहो ना, और अभी तक रशिया इंडिया को कह रहा है कि हम रोक देते हैं, बस इनको बोलो हमारी शर्तें मान लें। यूक्रेन रशिया की ये ख्वाहिश नहीं कि हम शहर को टारगेट किया जाए या बिल्कुल ही उसे तबाह कर दिया। बिल्कुल, लेकिन भाई इंडिया यहाँ पे जिस तरह का काम दिखा रहा है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की को भी पीएम मोदी ने ये बोला है कि भाई उनकी ये शर्तें मान लो तो आपके लोगों के लिए बहुत फायदा है। हाँ फायदा है यार, क्योंकि यार अब इस पॉइंट पे ना अमेरिका ना कोई और देश काम आ रहा है, तो इन दोनों को सिर्फ इंडिया काम। देखो रशिया के साइड भी इंडिया, लेकिन इंडिया को यूक्रेन की भी फिक्र है। ये नहीं है कि यूक्रेन की इंडिया को फिक्र नहीं है, इंडिया चाहता है कि जंग रोके। इंडिया ने तो अभी इस बार भी बोला और पिछली बार भी इनको बोला था कि जंग रोको। बिल्कुल, शुरू से ये मोदी जी का पॉइंट है कि जंग रुकी और ये मतलब बातचीत के जरिए हल हो। एग्जैक्टली, और प्यूटन भी काफी दफा, अभी जाहिर सी बात है पीएम मोदी को कह 3-4 दफा तो टेलीफोन कर चुके हैं तकरीबन। बिल्कुल हाँ, इतनी दफा तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखो ना मंत्री से उन्होंने बातचीत नहीं हुई, मोदी जी से लाजमी बात करते हर पॉइंट पे। बिल्कुल, तो ये जो मसला है ना, ये अगर बातचीत से हल होता है तो और इससे कोई रास्ता बाबा भी नहीं जो कल बात हुई उसमें भी तो पीएम मोदी ने यही बोला है कि भाई तुम लोग सॉल्व करो, और यार ज़ेलेंस्की को यही बात की है कि भाई तुम सी, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला, जिस तरह की बात हुई है इनडायरेक्टली मुझे तो यही लग रहा है पीएम मोदी ने इनको बोला कि भाई तुम लोग रशिया की शराइत मान लो, कबूल कर लो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। अगर सारी दुनिया को क्राइसिस से बचाना है, बिल्कुल एक यूक्रेन अपनी मान लेना रशिया की, तो तमाम दुनिया अमल में हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंडिया को भी अपना गम लगा हुआ है, क्योंकि हर कंट्री को अपना गम लगा हुआ है, क्योंकि सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। यार सारे तेल के क्राइसिस आपको पता है पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। सही कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।